साथियों, अभी हम समता सैनिक दल के स्टॉल में पहुंचे हैं जो बाबा साहब ने बनाया था। हम समता सैनिक दल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समता सैनिक दल के कैडर्स हैं। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम एडवोकेट आकाश मुन है और मैं उच्च न्यायालय मुंबई नागपुर खंडपीठ में एज एडवोकेट काम करता हूँ। सर, हमें थोड़ा समता सैनिक दल के बारे में जानकारी दीजिए। क्या है समता सैनिक दल, किस तरीके से समाज में काम करता है? एक्चुअली समता सैनिक दल की जो स्थापना है वो 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ का जो संग्राम हुआ था चौधार तालाब का, तो चौधार तालाब के संग्राम के वक्त इस संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जाति धर्म वर्ण पे आधारित जो भी विषमताएं हैं उन विषमताओं को समूल नष्ट करके समानता की निर्माण, बंधुता की निर्माण और न्याय जो है वो भारत में स्थापित करना, और उसी उद्देश्य को लिए हुए समता सैनिक दल जो है वो इतने सालों से काम कर रहा है। अभी कितने राज्यों में समता सैनिक दल मजबूती के साथ काम कर रहा है, कितने जिलों में है? अभी महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के कम से कम 15 से 16 जिलों में जो है वो हम समता सैनिक दल के माध्यम से और समता सैनिक दल से जो संलग्न जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम नानाविध अनेक उपक्रम जो है हम वो जो है उपक्रम जो है करते हैं, और उस उपक्रमों के द्वारा हम जो है इस संगठन को और समाज को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप ये सारे बैनर देखें तो आपको समझ में आएगा कि समता सैनिक दल सिर्फ जो राजकीय सभाएं होती है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बोल के काम करने का, या फिर समाज के नेताओं को संरक्षण देने का, या तो फिर कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी जाने का माध्यम नहीं है। समता सैनिक दल का मुख्य उद्देश्य है इस देश में जो फैली हुई असमानता है, जो फैला हुआ जिस तरीके का अत्याचार, अन्याय और अत्याचार है, उस अन्याय और अत्याचार को पूर्ण रूप से समाप्त करके इस देश में समानता लाना यानी हर आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। हर आदमी जो है वो अपने अस्मिता के साथ और अपने जो है अधिकारों के साथ जीने के लिए जो है वो कैपेबल हो, वो सक्षम हो। ये काम समता सैनिक दल का है। तो वो जो है उसी काम को साकार करने के लिए हम समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि के माध्यम से जो है वो अनेक उपक्रम चलाते हैं। आप अगर देख रहे होंगे पीछे तो हर घर संविधान हर जेब संविधान ये उपक्रम है। ये भारत का पहला ऐसा उपक्रम है जिसकी जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चलाने की। भारतीय संविधान इस देश का सबसे बड़ा है ग्रंथ है। ये इसी ग्रंथ के आधार पे, इसी डॉक्यूमेंट के आधार पे है जो भारत में सारी यंत्रणाएं जो है वो संचालित होती है, यंत्रणाएं जो है उन पे नियंत्रण स्थापित होता है। लेकिन इस ग्रंथ के बारे में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उदासीन है। इस ग्रंथ के बारे में किसी भी तरीके की बात नहीं होती। इस ग्रंथ को जो है किसी भी तरीके से अपने जो सामान्य नागरिक है उनके तरफ पहुंचाया नहीं जाता, और किसी भी तरीके का जागरूकता अभियान या अवेयरनेस इसके बारे में नहीं किया जाता। उस कारण से भारतीय संविधान है क्या, इस बारे में भी अनेक जो हमारे पिछड़े दलित शोषित समाज के लोग हैं उनको नहीं पता। तो हम इस भारतीय संविधान के माध्यम से हर भारत का हर नागरिक जो इस भारत में रहता है और जो भारतीय संविधान की बात करता है या मानता है या उससे संबंधित है, उस सारे नागरिकों के तरफ भारतीय संविधान जाए, वो भारतीय संविधान को पढ़े, वो भारतीय संविधान की गरिमा को समझे, और भारतीय संविधान की गरिमा को समझकर अपने हक और अधिकारों को समझकर उनका जो शोषण हो रहा है उस शोषण का मुकाबला करें। इसलिए हम ये अभियान चलाते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंडिया अगेंस्ट सीबीएम नाम का एक नेशनल कैंपेन भी हम लोग चलाते हैं। हम पूरे भारत में जो है ईवीएम के विरोध में एक बड़ा जो कैंपेन है वो चला रहे हैं। भारत में जब से ईवीएम आया है, जो लोग 6 या 7% वोट लेकर आते थे भारत में, वो डायरेक्ट 36% वोट पे आ गए हैं। आप सारी ओर देखते हैं कि माहौल ऐसा है कि सब लोग उन लोगों से त्रस्त है जो मनुवाद धारण किए हुए हैं, जो ब्राह्मणवाद धारण किए हुए हैं, और इन लोगों ने बेशुमार बेहिसाब गरीबी, लाचारी, भुखमरी और बेरोजगारी इस देश में फैलाई है। इतना सब करने के बाद भी वो लोग रुके नहीं। अभी वो आपके घरों तक आ रहे हैं, आपके घरों में आकर आपके बर्तनों में झांक रहे हैं। सिर्फ आपके बर्तनों में नहीं झांक रहे हैं,
तो आपके घरों में जाके आपके जो अस्मिता है उसको भी खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बर्बाद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर सत्ता में बने रहेंगे तो जिस भारत की रचना बड़े परिश्रम के साथ संविधान निर्माताओं ने 2 से 3 साल मेहनत करके की, उस भारत को बर्बाद करने वाली जो शक्तियां हैं वह सरकार में बैठी है। और वो शक्तियों को भारत के लोग चुन के नहीं देते, उन शक्तियों को जो है उन सारी यंत्रणाओं पे अपना दबाव निर्माण करके, नियंत्रण निर्माण करके जो है वो चुन के आते हैं और भारत के लोगों का शोषण करते हैं। तो ऐसे शोषणकारी लोगों से बचाने के लिए हमें कैंपेन चला रहे हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि हम सुबह से यहाँ लाइव टेलीकास्ट अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से समता सैनिक दल के कैडर्स वो अपनी ड्यूटी मतलब सेवा यहाँ दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ, उनको आप किस तरीके से तैयार करते हैं, क्या उनको पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ताकि वो इतनी भावनाओं के साथ बाबा साहब के इस दीक्षा भूमि के मतलब ऐतिहासिक भूमि पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बारिश में भी कंटिन्यू। एक्चुअली बाबा साहब का जो विजन था या बाबा साहब ने जो काम किया है भारत के समस्त दलित और शोषित नागरिकों के लिए, उस वजह से एक बाबा साहब के लिए जो रिस्पेक्ट और जो प्यार बना है सबके दिल में। बच्चा जब शोषित पीड़ित परिवार में बच्चा जब पैदा होता है तो बाबा साहब का नाम लेके पैदा होता है। वो बाबा साहब से इतना प्यार करता है कि उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें करना क्या है। समता सैनिक दल की जहाँ तक बात है तो समता सैनिक दल के आप ही जो सारे सैनिक देख रहे हैं दीक्षा भूमि में फैले हुए, छोटे छोटे बच्चों से लेके तो प्रौढ़ लोगों तक, ये जो सारे सैनिक है, ये सैनिक जो है ये ऐसे ही कुछ ड्रेस धारण कर लिया और आगे, ऐसा नहीं है। इनका प्रशिक्षण होता है। हमारे समता सैनिक दल की पीठिका में 3 प्रकार का प्रशिक्षण दिया हुआ है। एक है शारीरिक प्रशिक्षण, एक है बौद्धिक प्रशिक्षण और तीसरा है सैनिकी प्रशिक्षण। क्योंकि है पैरामिलिट्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हमें ड्रेस होता है, हमें डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन इसलिए होता है कि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है, शील, शौर्य, बलिदान, आत्मसम्मान और स्वावलंबन, इस पंचसूत्री को बच्चों में डाला जाता है, लोगों में डाला जाता है और उस माध्यम से जो है उन्हें तैयार किया जाता है। आप वो जो देख रहे हैं, जो बच्चे आपको वहाँ दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पे वहाँ सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं। लेकिन वो सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। हम बच्चों को एक सक्षम और एक आदर्श नागरिक भी बनाने का काम करते हैं। हम अनेकों माध्यम से शिविर चलाते हैं जिसमें हम अलग अलग विषय पे जो है हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं। एक सक्षम और एक लोकशाही को, एक लोकतंत्र को मानने वाला युवक और संविधान के लिए झगड़ने वाला युवक के रूप में हम इनको तैयार करते हैं। आज मूल निवासी समाज को आज दीक्षा भूमि से क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से? जो हमारा भारतीय बहुजन और मूल निवासी समाज है, जो दलित पितरा समाज है, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हम हमेशा यही इस तरीके की ही शिकायत करते हैं सबसे कि हम लोग जो है दलित हैं, पिछड़े हैं, हमारे पास हक नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है, हम लोग जो है हम पे अन्याय किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस अन्याय, उस ज़बरदस्ती, उस जोर ज़बरदस्ती और उस तरीके के शोषण से निपटने के लिए हम लोग आगे नहीं आते। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें देने की आदत डालनी पड़ेगी खुद में। हमने हमारा जो सेंस होता है, यानी त्याग करने की जो हमारी भावना है, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस जिसको बोलते हैं, उसको हमने पूरी तरीके से खो दिया है। और वो खोने के कारण जो है हमारा सारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो आज हाशिए पे आ चुका है। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो हाशिए पे आ चुका है। अगर आपको पॉलिटिकल जर्नी भी करनी है तो हमारा पॉलिटिकल लीडर ऐसा होना चाहिए कि, शॉर्ट में बताइए थोड़ा। हाँ, तो इस तरीके से होना चाहिए कि देश में हमें 4 मूल्य दिए हुए हैं। संविधान में जो 4 मूल्य दिए हुए हैं वो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। इस मूल्य को हम अगर धारण करते हैं तो भारत में बहुजनों की, मूल निवासियों की, रिपब्लिकन वासियों की सत्ता आ सकती है। इसको हम ध्यान में रखें, त्याग करना सीखें। कल जो आदमी आरएसएस को गाली देता है, वही आदमी आरएसएस के लोगों के साथ अगर कंधे से कंधा मिला के काम करेगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा? आप दलाल पैदा कर रहे हो समाज के अंदर। तो जो दलाल पैदा कर रहे हैं उनको मेरा आह्वान है कि दलाल पैदा करना बंद करें, अच्छे लोग निर्माण करें, तभी जो है हम लोग जो अन्याय और अत्याचार का सामना कर पाएंगे। जय भीम। थैंक यू सर। ओके।